हेलो माय डियर लवली डिवाइन सोल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पे न्यू टॉपिक के साथ हम आए हैं 1-1 पोर्टल। 1-1 पोर्टल वैसे तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, पर अभी तारीख को पहले महीने में जिन लोगों ने भी इस टेक्निक को स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए एक छोटा सा कोशिश है मेरी तरफ से कि 1-1 पोर्टल को समझें। क्या है उसका मीनिंग, क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैसे काम करना है, उस चीज़ को जानने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं 1-1 पोर्टल, जिसे मिरर पोर्टल या न्यू बिगनिंग कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, इसके रिचुअल्स क्या हैं और इससे किस टाइम करना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग्स बताता हूँ। 1-1 पोर्टल क्या है। जैसे कि इसका नाम ही है न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। ऐसा सोचो कि एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो हम एक ही बार बड़े तो हुए नहीं हैं, छोटे से स्टार्ट हुए हैं। तो जब हम 3 साल के हो जाते हैं तो घर वालों को लगता है, फैमिली को भी लगता है कि बच्चे अब बड़े हो गए। अब उन्हें नए स्कूल में सीखने के लिए अब हमें स्कूल, क्योंकि घर पे जितना सीखना था उन्हें सीख लिया, अब उसे शिक्षा के रूप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे ही यहाँ से जो पोर्टल स्टार्ट होता है छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है। जैसे हम नर्सरी, KG1, क्लास 1, क्लास 2 ऐसे करके हम लोग जाते हैं पूरे क्लास 12 तक। तो वही यहाँ से 1 जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक ये पूरे 12 पोर्टल होते हैं। कैसे होते हैं अब इसे समझेंगे। हम जैसे फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, KG1 में जाते हैं, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारी चीज़ें हमें सिखाती है। धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है। हम छोटे में थे तो बचपन, अल्हड़पन सब कुछ था हमारे अंदर हम खेलने में बिज़ी, हमें कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सेम वही अवेकनिंग प्रोसेस, जो भी इंसान, जो भी स्पिरिचुअली पर्सन जो अवेकन हो चुका है, उन सब चीज़ों के लिए, उन सब लोगों के लिए 1-1 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, 3-3 पोर्टल बहुत मायने रखता है। अब वही पोर्टल हमारे जीवन में स्टार्ट होता है। वैसे ही 1-1 पोर्टल क्लास 1 एंड 12 पोर्टल क्लास 12 फाइनल एग्ज़ाम। जैसे कि हम यहाँ हमारे डिवाइन अपने एक छोटे से बच्चे की तरह सब कुछ न्यू दिलाकर लाइफ में न्यू पाथ चलाना सिखाते हैं। ये 1-1 पोर्टल हमें वही चीज़ें सिखाता है। जब हम क्लास 1 में जाते हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप हमें नई बुक्स, नए बैग, नए पेंसिल, नए जूते सब कुछ लाना सिखाते हैं, सब कुछ देते हैं, और हम बड़े चाव से पहन के स्कूल के लिए जाते हैं कि हाँ नई कॉपी में नई चीज़ें लिखेंगे। वैसे ही 1-1 पोर्टल एक छोटे से बच्चे की तरह अब यहाँ स्कूल हमारा ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, और जो हमें पढ़ा रहा है हमारा भी वही, हमारी माता भी वही, और हमारे टीचर भी वही डिवाइन, वही यूनिवर्स होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि कुछ की पढ़ाई 7th 8th क्लास में डिवाइन टाइम पे पूरी होती है। जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। डिवाइन टाइम मतलब कोई अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, कुछ कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करने के लिए, कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करने के लिए, कोई अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, कोई फैमिली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए स्पिरिचुअलिटी को अपने रास्ते में लाते हैं। तो वैसे ही डिवाइन टाइम भी पूरी तरह सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ के लिए वो टाइमिंग 2-2 पोर्टल में पूरी हो जाती है, तो कुछ के लिए 5-5 पोर्टल, कुछ के लिए 6-6 पोर्टल, डिपेंड करता है किसी किसी का इनर वर्क। ये इनर वर्क का पहला है, मतलब कि पहला पड़ाव खुद को खुद से जानने के लिए। जब डिवाइन में पूरी तरह अलग अलग सबके लिए डिवाइड किया है,
जब जॉब लग जाती है तो कुछ लोग उसे अपनी 12 पास होने के पहले ही उस पोर्टल को छोड़ देते हैं, पर यहाँ ये गलत है। पढ़ाई जैसे 12 तक पूरी करनी है, वैसे ही हर इंसान की अगर बीच में ही उनकी जर्नी पूरी हो रही है तो वो इनर वर्क उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल पर्सन हर कोई समझता है। अब हर क्लास में पूरे साल पढ़ाई होता है, फिर लास्ट में टेस्ट होता है, फिर हम दूसरे क्लास में जाते हैं। वैसे ही 1-1 पोर्टल जिन भी पर्सन ने ही अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, 11 तारीख से वो कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से, उसके इनर वर्क के हिसाब से डिवाइन का टाइम होने पर डिवाइन का टेस्ट लेते हैं। वैसे ही लाइव के पोर्टल आते हैं जहाँ जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं वहाँ डिवाइन टेस्ट होते हैं कि कौन कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना डेडिकेशन दिखा रहा है, कितना विश्वास रखता है डिवाइन पे, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ हर काम डिवाइन उनके फेवर में ही करता है। इस पोर्टल से जो सोल मैनिफेस्ट करती है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए ये पोर्टल, अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ भी मांगते हैं ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो पेरेंट्स हमें वो बहुत झट से ला के दे देते हैं। तो वैसे ही जो इंसान मैनिफेस्टेशन में बहुत विश्वास रखता है उन्हें ये पोर्टल बहुत से डिफरेंट टाइप के गिफ्ट देते हैं। यूनिवर्स खुद धरती पर उतरते हैं। डिवाइन एंजल्स आप लोगों के एफर्ट को देखकर अपने मन उनके विशेष को पूरा करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मिरर पोर्टल कहते हैं, मिरर पोर्टल कहते हैं क्योंकि यहाँ आप फर्स्ट क्लास में आए तो डिवाइन खुद आपको सपोर्ट करते हैं कि इंसान खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है। कहते हैं ना, अगर हम मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अगर हम ये काम करने में लगे हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। ये पहली सीढ़ी है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, जिसे 1-1 पोर्टल कह रहे हैं। यहाँ जिसे कुछ लोग गोल कार्ड बनाते हैं, नई इच्छाएं रखते हैं, सभी चीज़ें लिखते हैं, नई नई अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैनिफेस्टेशन करते हैं। गोल कार्ड हो गया, अपना विजन बोर्ड हो गया, इमेजिनेशन पावर हो गया, अलग अलग तरीक़ों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेक्निक बनाते हैं। तो ये टेक्निक को पूरा करने के लिए 1-1 पोर्टल बहुत कारगर रहता है। यहाँ से हम यूनिवर्स से एक कमिटमेंट करते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को पाने के लिए ये एफ़र्ट लगाएंगे, ये इनर वर्क करेंगे, ये पूरी तरह से करेंगे। आप हमें ये दीजिए, बदले में हम अपने इनर वर्क के थ्रू आप पर ट्रस्ट करेंगे। इसे 1-1 पोर्टल पहले हम खुद से यूनियन में आने के लिए, खुद की गलतियों से जो पास्ट में किए हैं उसे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ यूनियन में आने के लिए 1-1 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब खुद से खुद को जानने की जर्नी। हम दूसरों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें खुद को जानना है, खुद की गलतियों को देखना है, उसके बाद ही हमें आगे काम करना है। तो ये 1-1 पोर्टल हमें सिखाता है कि इनर वर्क की स्टार्टिंग कैसे करनी है। खुद के मिलन की होती है, खुद को जानने के लिए। अगर हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हम अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के स्पिरिचुअल जर्नी लाइक ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, ATC, अलग अलग टाइप के जानते हैं। आगे डीप में नहीं जा रही हूँ, पर वैसे ही ये 12 टाइप के स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग ही डिवाइड है। हर चीज़ों के लिए खुद को यूनियन में लाने के लिए, खुद से खुद को यूनाइट करने के लिए, वो खुद को, अब यूनियन क्या है? यूनियन वो कि जो इंसान इनर वर्क नहीं कर रहा है, वो उनके देखना, वो चिड़चिड़ापन, वो खालीपन सबके होते हुए भी एक अकेलापन उन्हें फील होने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर खालीपन है, मेरे पास होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो है खुद से खुद का यूनियन नहीं होना। अब जिस इंसान का यूनियन खुद से हो चुका है उसे देखना, वो भीड़ में रहे, किसी के साथ रहे, वो खुद में ही मौज में रहता है। वो अकेले भी खुश रहता है कि हाँ, वो जानता है वो अकेला नहीं है। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो पावर, वो सब कुछ उसके पास है। तो ये अभी हमने जाना कि 1-1 पोर्टल का मीनिंग क्या है। बेसिकली
अब इसके रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। रिचुअल्स का मतलब आपको फास्ट वे में मिलना है। अब रिचुअल्स का मतलब ये नहीं कि 1-1 पोर्टल में कि आपकी डेस्टिनी में जो नहीं है वो भी दिया जाएगा आपको। यहाँ पे रिचुअल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी हमारी है पर किसी भी कंडीशन से उसमें बैरियर आ रहे हैं, हमारी खुद की सोच की वजह से या फिर किसी सामने वाले की इंटरफेरेंस की वजह से, चीज़ को जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन सब चीज़ों के लिए वो फास्ट वे में जो हमें मिलने वाला ही है यूनिवर्स की तरफ से, जो 10 साल में मिलने वाला है वो अगले 10 दिन में ही हमें मिलेगा। इसलिए हम रिचुअल्स करते हैं ताकि जितना भी बेस्ट होना हो हमारी लाइफ में वो बेस्ट हो जाता है। रिचुअल्स का सिर्फ इतना ही फंडा है कि जो चीज़ हमारी है वो पॉजिटिव वे में होके फास्ट वे में हमारे पास आती है। अब 1-1 पोर्टल का क्या रिचुअल है? सबसे, जैसा कि नाम ही है मिरर पोर्टल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मिरर एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उसे पता होगा कि मिरर एक्सरसाइज हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, फाइनेंशियल हो, मैरिज लाइफ हो, किसी के साथ किसी का पंगा हो, लव लाइफ हो, शादी मैनिफेस्ट करना है, लव मैनिफेस्ट करना है, हर चीज़ के लिए हमारा मिरर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिरर एक्सरसाइज मतलब कि अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फाइनेंस के लिए। अब मैं 24 घंटे में रोती रहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे पैसे, तो यूनिवर्स हमारी वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी कैच करता है और हमें वो दुगनी तेज़ी से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है कि हाँ ये मैं, और फिर उस चीज़ को ना दुगनी तरीके से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करूँगी कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो वही चीज़ अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव मिरर के सामने खड़े होके कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं हर रोज़ इतना पैसा कमा रही हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस खुशी को मैं अपने यूनिवर्स में, अपनी मदर अर्थ में कैसे स्प्रेड कर रही हूँ ये बताना है। विद अ स्माइल, आने वाली चीज़ें जो आपको मिल चुकी है प्रेजेंट टेंस में कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है, विद स्माइल। अब ऐसा नहीं कि मांग रहे हो विश्वास है ही नहीं और रोंदू फेस बना के बोल रहे हो कि हाँ मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये खुद से खुद सा वादा करना है कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। बिलीव, आत्मविश्वास एंड कमिटमेंट तो साल के फर्स्ट में ही कर लिया। हम यूनिवर्स को इस 1-1 पोर्टल में दिखा रहे हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें मांगी, हमने उस चीज़ पे बिलीव किया कि वो चीज़ हमें मिल चुकी, हमने आत्मविश्वास दिखाया, मैंने भगवान पे ट्रस्ट दिखाया, मैंने कमिटमेंट किया, मैंने ये सोच लिया कि मैंने हाँ ये चीज़ मांगा है तो कभी भी कैसे भी होकर वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए वो चीज़ मुझे मिलेगी। आप खुद ही सोचो, हम अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो चीज़ हमें, वो कहते हैं ना कि हाँ मैंने मम्मी को बोल दिया वो चीज़ तो मुझे कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। सेम सिनेरियो यही है कि जब हम ब्रह्मांड से मिरर टेक्निक के थ्रू फर्स्ट में ही मांग लेते कि हमें मिलेगा, वो 12 पोर्टल तक उस चीज़ को गारंटी के साथ हमारी लाइफ में पूरी होती है। बस फ़र्क है कि हमें बिलीव और पूरा फेथ रखना है डिवाइन पे। अब इस 1-1 पोर्टल को करना किस टाइम है? सबसे बेस्ट टाइम तो सोने से पहले और मॉर्निंग उठने के बाद है। जब भी मन करे, जो भी हो रहा है, अगर टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो जब भी आपको याद आ रहा है, जब भी कर सकते हैं। इस मिरर को देखकर, सामने मिरर बड़ी रहनी चाहिए, पूरी बॉडी दिखे, बॉडी पोस्चर दिखे, आंखों में आंखें डालकर अपने विश प्रेजेंट टाइम में विथ स्माइल के साथ बोलो, रोज़ बोलो, ये हो गया, ये हो चुका है, मैं खुश हूँ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पूरे फेथ के साथ बोलो, आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो गाइस, एक छोटा सा मेडिटेशन मैं 1-1 पोर्टल पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गहरी सांस भरते हुए टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड
release. One more again. Take a deep breath in, hold, release. Take a deep breath in, hold, release. अपने चारों ओर इमेजिन करेंगे बहुत ही सुंदर वाइट लाइट आपको घेरे हुई है। अपने सर के सबसे टॉप पे सारा ध्यान लेके जाएंगे। वो डिवाइन पावर जो एक वाइट लाइट की तरह आपके सर के सेंटर पे पड़ रही है, और वहाँ से ऊपर से एक वाइट लाइट वायलेट फ्लेम में होती हुई, ये वाइट लाइट आपको चारों तरफ से घेरी हुई है। ये चक्राओं से होती हुई वाइट लाइट आपकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरह क्लीन करते हुए आपकी कॉसल चक्रा, स्टार गेटवे चक्रा से होते हुए डिवाइन सुप्रीम पावर तक पहुंच रही है। सामने आपके एक वाइट बहुत बड़ी सी गेट गोल्डन कलर की, जिसमें 11 लिखा हुआ है। अपने हाथों से उस गेट को ओपन करें। अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अंदर जाएं। चारों तरफ से बहुत सारी खुशबू वाली फूल, एंजल्स, डिवाइन, आपके असेंडेंट मास्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आपके ईष्ट देव, आपके कुल देवी, आपके पूर्वज, वो सारे गुरु जिन्होंने आज तक, अभी तक आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाया है, वो सभी वहाँ मौजूद हैं। उन सभी डिवाइन को, उन सभी सुप्रीम पावर को हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए आपकी जर्नी को इतना खूबसूरत और आपको आगे बढ़ाने के लिए। अब इस 11 पोर्टल में वो सारे असेंडेंट मास्टर आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपके विशेष को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है। दोनों हाथों को जोड़कर अपनी विश को दोहराइए। अब दोनों हाथों को खोलकर अपने असेंडेंट मास्टर की तरफ, अपने गुरुओं की तरफ हाथ को खोल के फैलाइए। देखिए वो सारे एंजल्स, डिवाइन मास्टर, ईष्ट देव आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपको तथास्तु का वरदान दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़िए, उनका धन्यवाद कीजिए। गहरी सांस भरते हुए वापस उसी गेट के थ्रू नीचे की तरफ होते हुए अपने स्टार चक्रा, अपने ब्रह्मरंध्र पे महसूस करते हुए अपनी शरीर में आएंगे। हाथ पैर को हिलाइए, रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आँखों पे रखिए और इस 11 पोर्टल पे अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने विश को क्लेम कीजिए। जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स में रहने के लिए इस मिरर टेक्निक को रिपीट दोहराएं।
Thank you so much, angel. Thank you so much, our divine lovely souls. Thank you so much.